हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा कक्षा 5 का। तो यहाँ पर कक्षा 5 आपका विषय गणित का रहेगा, जो आपका 10 नवंबर को पेपर होने वाला है। समय 2.5 घंटे का ही रहेगा। तो आपने जो पहले वाला पार्ट देखा है उसमें आपको 10 तक के क्वेश्चन थे वो ये वाले, तो इनको देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो इनको आपने कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना टाइम खराब के 11वें क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं, और 11 से लेकर 22 तक के इसी एक दूसरे पार्ट में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 22 तक के लिए तैयार हुई अच्छी तरह से, आ जाइए हमारे चैनल से और जुड़ जाइए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके लिए भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को आपने देख ही लिया था, इनको आपको गुणा कर देना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अब 12वें क्वेश्चन पर। तो 12वें क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपको सिर्फ 4 में 44 में भाग देना है, तो इसका आपका 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ या भाग भी देकर बता दिया गया, आप भी दे सकते हैं, इतने तो होशियार बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 13वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा गया है एक पंखे का मूल्य अगर 225 है, उसी तरह 6 पंखों को खरीदने पर कितने रुपए देने होंगे। तो आपको इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 1225 गुणा 6, तो इसमें आप गुणा करेंगे तो आपका 7350 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं आप 14वें क्वेश्चन को। तो इसमें आपसे पूछा गया है, हल कीजिए, ठीक है। 7 लीटर 300 मिलीलीटर को माइनस 3 लीटर 700 मिलीलीटर आपको घटाना है। तो आपका 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 13 में से 7 चले जाएंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ पर 6 लीटर बचा है, 6 में से 3 चला जाएगा तो अर्थात 3 लीटर 600 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपको 14वें के बाद आता है आपका 15वां क्वेश्चन। 3 अंक के क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। 2/5 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, 3 का, ये रहा 4 का, ये रहा। आपको इस प्रकार ये तीनों संख्या को एक बार लिख देना है, तो ये आपकी इसकी 3 तुल्य भिन्न हो जाएंगी। तो इसके बाद करना है आपको हल। यहाँ पर माइनस वाला अगर आपको दिया गया हो, हर अगर एक साथ दिया गया हो, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ 8 के 8 लिख लिए जाते हैं। ऊपर आपको 14 में से 3 चले जाते हैं, तो 11 यानी आपका 11/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी को सही में लिखना चाहते हैं तो 11 एकम 11, ऊपर बचेंगे आपके 3 और भाग दे रहे हैं आप 8 का, तो इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। चेतना ने कुएं से पानी निकालने के लिए 12 मीटर रस्सी खरीदी। 1 मीटर रस्सी की कीमत 50 रुपए है। चेतना को रस्सी खरीदने के लिए कितने रुपए रुपए देने होंगे। तो 1 मीटर बराबर 50 रुपये। तो 12 को 50 में गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, अर्थात 600 रुपये में आपकी यहाँ पर आ जाएगी रस्सी। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, दोनों को गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर 600 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप 18वें क्वेश्चन को। तो 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक थैले में 800 ग्राम सेब और 500 ग्राम अनार रखे हैं। इस थैले में कुल कितना वजन है। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1300 ग्राम, अर्थात 1 किलो 300 ग्राम आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने परिवेश से कोई 3 घनावाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर माचिस, किताब, यहाँ पर बक्सा, ठीक है। इस प्रकार आप भी लिख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे आप 20वें क्वेश्चन पर। दी हुई आकृति एक टाइल से है, इस टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स से बड़ी बड़ी आकृति पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी आकृति है, यहाँ पर 1/1 की जो आकृति है, इसमें कितनी आकृति भर जाएंगी। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी आप बनाओगे तो इतनी बनेगी, तो इन सभी के डिब्बों को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। इसके बाद 7 8 9 10 11 12,
इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसका राइट आंसर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा भी कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपके 21वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया गया है उसे पढ़ लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से जो 22 दो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक के यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस आकृति द्वारा आपसे पूछा गया है आकृति बी का परिसर ज्ञात करिए। तो आपको परिसर ज्ञात करने के द्वारा उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई की आपको सूत्र रखता है। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 3 चौको 12, इसका राइट आंसर क्या है 3 और 4 3 ए, ये है आपका ए का। तो यहाँ पर 3 परिमाप कितना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है 3 और 3 का आपको आकृति 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12 परिमाप ज्ञात करना है 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी सभी को जोड़ देते हैं, इसे परिमाप कहते हैं। तो इनको आप जोड़ देंगे तो 4 होती है, 3 चौको 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आकृति बी का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 5 5 10 अर्थात 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार कर लीजिएगा, सभी को जोड़ लीजिएगा 4 प्लस या फिर 4 और यहाँ पर 4 प्लस दोनों को जोड़ लेना है, फिर प्लस 5 और प्लस 5, इस प्रकार सभी को जोड़ेंगे तो आपका 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से इनको। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है आकृति सी को देखकर उसका परिसर निकालना था। त्रिभुज को अब तो ये 12 इसका आ जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी की 4-4 भुजाएं दी गई हैं, 4-4 जोड़ेंगे, 4 तिया 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया ही। तो इसके बाद दिया गया है इनमें से किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आकृति बी का सबसे अधिक है। इनमें से किन दो आकृतियों का परिमाप बराबर है। तो ए और सी का परिमाप है जो 12 ही 12 है, तो ए और सी का बराबर है। इसलिए आपने यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का सलूशन देख लिया है। अब चलते हैं आप 22वें क्वेश्चन को सही कंप्लीट तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सरल है। यहाँ पर पूछा गया है चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, तो इस 4 में आपको दिया गया है 1/4, इसमें से आधा कितना मिला दिया जाए, तो इतना आपको यहाँ पर मिला लेना है नीचे का, जो 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 अर्थात 2/4 अर्थात काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। बिना टाइम खराब किए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी जो आपका अगला पेपर है पर्यावरण का, उसमें मिलूँगा, और जितने भी आपके वार्षिक या कोई भी पेपर मिलते रहेंगे उन सभी का सलूशन लाता रहूँगा। और जितने भी आपके दोस्त 6 7 8 में हो उसके लिए भी हमारे चैनल की लिंक डाल दिया जाए या उसे हमारे चैनल का नाम बता दिया जाए कि खुरई GMS कोचिंग के इस चैनल पर जल्दी से जाकर वहाँ पर सभी के लिए कक्षा 3 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 12 तक जितने भी पेपर होंगे इस पर आपको बताते रहेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।